टनल। इस समय जम्मू कश्मीर के आतंकियों की आतंकी दास्तां की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं पर खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर में टनल, सुरंग, आतंकियों की घुसपैठ को लेकर सबसे ज्यादा इसी का जिक्र हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये टनल जम्मू कश्मीर में खुल रही हैं, तो आखिर भारतीय सुरक्षा बल इन टनल्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? अगर एलओसी के आसपास टनल खुलती तो शायद फिर भी भारतीय सेना इन सुरंगों को पकड़ लेती। लेकिन क्या हो अगर इन सुरंगों का मुंह जम्मू कश्मीर में आम लोगों के घरों में जाकर खुले? निश्चित तौर पर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए ये मुश्किल होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों का ये मानना है कि पाकिस्तान इस समय जिन सुरंगों को बनाकर आतंकियों को भारत में भेज रहा है, वो सुरंग हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इसके लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर इन सुरंगों को बनाया जा रहा है, जिसकी डिटेल्स आनी अभी बाकी है और इसे पुख्ता करना भी अभी मुश्किल है। लेकिन जानकारियां ये मिल रही हैं कि ये जो टनल्स हैं, इन टनल्स का मुंह जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के घरों में जाकर खुल रहा है। वही मददगार जो इस समय जम्मू कश्मीर में रहकर इनकी मदद कर रहे हैं। इनमें बहुत से ऐसे आतंकी भी हैं जो पहले ही पाकिस्तान से जम्मू में घुसपैठ कर चुके थे। वो यहाँ पहुँचने के बाद अब बाकी आतंकियों की घुसपैठ कराने में मदद कर रहे हैं और उन सुरंगों को भी बनाने में मदद कर रहे हैं, जिसके जरिए बाकी आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सुरंगें या तो ऐसी जगह खुल रही हैं जो एकदम निर्जन हो, या फिर कुछ घरों या इमारतों के भीतर। यही कारण है कि इन सुरंगों की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। बिना इंटेलिजेंस के ऐसा कर पाना सेना के लिए मुश्किल है। बता दें, घुसपैठियों का समूह सांबा जिले के उत्तर से घुसपैठ कर रहे हैं और फिर आसपास के कठुआ और पड़ोसी रियासी, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में फैल रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को जम्मू में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें ये पहचानना होगा क्या वो कुछ उच्च तकनीक विदेशी सहायता से कुछ नई सुरंगें बनाने में सक्षम है या नहीं। और ऐसा लगता है कि सुरंगें कुछ मानव रहित क्षेत्रों में या कुछ घरों या इमारतों के अंदर खुल रही हैं, जिनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। बता दें, पिछले एक महीने के अंदर ही जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद से जुड़ी 15 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें कम से कम 2 अधिकारियों समेत 11 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 5 आतंकी, वहीं 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। इसके अलावा जवाब में केवल 5 आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकी हमलों में 55 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। सैन्य अधिकारियों की माने तो आतंकी इस समय जम्मू में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में हर तरफ सेना को उलझाना चाहते हैं। वो जम्मू को चारों तरफ व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि सेना यहाँ प्रतिबद्ध रहे और सीमा पार किसी साहसिक कार्य के बारे में सोचने का समय सेना को ना मिल पाए। जम्मू में आतंकियों को लेकर जितने खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं आतंकियों का नंबर। जम्मू कश्मीर में इस समय 70 से 80 विदेशी घुसपैठी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें 55 से 60 तो केवल जम्मू क्षेत्र में हैं, जिससे निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल और एजेंसियां बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।